सो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव और अर्जेंट रिक्वायरमेंट पुर्तगाल के लिए, ठीक है जी। स्पेशली जिन्होंने भी पुर्तगाल में जाना है, जाके सेटल होना है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है जी। जिस जिसकी इच्छा हो अप्लाई करने के लिए वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है जी। तो आपको जानकारी मिलेगी और साथ साथ आपको जिसने भी अप्लाई करना है आगे का प्रोसेस आप करवा सकते हैं, ठीक है जी। इससे पहले दोस्तों मैं शुरू करूँ, मैं 2-3 चीज़ आपको वो भी क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे कैंडिडेट को जिनका माल्टा का वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से उन कैंडिडेट को, ठीक है जी। उनका काफ़ी फास्ट प्रोसेस के साथ उनका काम हुआ है, ठीक है। प्रीवियस एक रिफ्यूज़ल भी था उनका शेंगेन से, फिर भी उनका काम हो गया, ठीक है जी। तो रिफ्यूज़ल अगर आपका दोस्तों है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई रिफ्यूज़ल है सर, कैसे वीज़ा लगेगा, 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बार रिफ्यूज़ल है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रिफ्यूज़ल लेटर आपके पास होना चाहिए प्रीवियस वाला, ठीक है। और कंप्लीट प्रोफाइल के साथ जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको कंप्लीट बताएंगे किस तरीके से आपका ये रिफ्यूज़ल को, ठीक है जी, ओवरकम करके आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है, ठीक है जी। वो सारा प्रोसेस हम आपको गाइड कर देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी सार्थक.एक्सट्रीम आपको स्क्रीन पर क्लियरली शो हो रही होगी, ठीक है जी। आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और जो हमारे कैंडिडेट के वर्ल्ड वाइड लेटेस्ट वीज़ा अप्रूव होते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम पर भी चाहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं भाई, आपकी खुद की इच्छा है तो, ठीक है जी। नो इफ नो बट के साथ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिसने भी कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है। हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी वीज़ा के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए, काम करवाना है, ठीक है जी, अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ पा रही हैं वीज़ा से रिलेटेड, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी, और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉल द्वारा भी, ठीक है जी। आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी और आपको कॉल आएगा, टाइम दे दिया जाएगा आपको जैसे ही आप मैसेज करते हैं कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद फर्दर प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक है जी। किसी तरीके की जानकारी चाहिए या आपको अप्लाई करना है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये तो होगी दोस्तों एक बात। अब आ जाते हैं सीधा रिक्वायरमेंट पे। तो पुर्तगाल के लिए दोस्तों ये रिक्वायरमेंट आई है, ये हर उस इंसान के लिए है, ठीक है जी, जो शेंगेन में जाने के इच्छुक हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से वो रुक रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि कम क्वालिफाइड है, किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है जी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इरादा दोस्तों अच्छे हैं, ठीक है जी, नीयत साफ़ है, तो आपका काम करवाने में हमारी द्वारा पूरी मदद की जाएगी। तो ये जो वर्कर का है दोस्तों, इसमें फार्म वर्कर प्लस फैक्ट्री वर्कर का 2 ऑप्शन आए हुए हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल का सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, काम बहुत ही कम निकलता है, बहुत ही लिमिटेड काम निकलता है। डायरेक्ट अगर मैं वर्क परमिट की बात करूं, बहुत ही लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो पुर्तगाल का डायरेक्ट वर्क परमिट इशू करती हैं, ठीक है जी। और काम भी बहुत लिमिटेड ही होता है। तो जिसने भी अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल देखने के बाद जल्द से जल्द हो सके अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वैसे ही सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और वर्ल्ड वाइड लोग होता है हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, तो सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। इसकी कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, चाहे हो सकता है ये दोस्तों 1 दिन में फिल हो जाए, 2 दिन में या 10 दिन में, वो हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है जी। क्लियर करके हमने बता दिया आपको। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स कि पुर्तगाल में ये जो प्रोसेस है, इसमें सैलरी की बात कर ले, पुर्तगाल में जाना, ठीक है जी, डायरेक्ट वर्क परमिट पे इतना आसान भी नहीं है। मैंने आपको फिर बताया है कि काम बहुत कम निकलता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसके प्रोसेस टाइम की, तो प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से पुर्तगाल के इस वीज़ा अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, इस चीज़ पर निर्भर करता है प्रोसेस टाइम। अगर मैं जनरल एक ओवरऑल आपको टेंटेटिव बता दूँ, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 90 डेज़ के आसपास इसमें लग जाएगा आपका काम कंप्लीट प्रोसेस होने में, ठीक है जी। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगेन इट टोटली डिपेंड ऑन कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके अलावा एम्बेसी के ऊपर, ठीक है जी। ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। अपॉइंटमेंट डेट के लिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपनी इसमें काम कर रही है आपको अपॉइंटमेंट उठवा कर देगी, आपको अपॉइंटमेंट खुद पिक करके देगी। आपको अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास हज़ारों सवाल आते हैं कि सर कहीं से वर्क परमिट अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट नहीं है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो वर्क परमिट आपका सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। वैसे भी कागज़ों की वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है जी, अगर उसको आप एम्बेसी के अंदर जमा ही नहीं करा सकते या VFS में जमा ही नहीं करा सकते, ठीक है जी। तो सिर्फ एक जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है आपके लिए वर्क परमिट। तो अगर आप अप्लाई करा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट भी खाली चाहिए शेंगेन की किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिगार्डिंग, ठीक है जी,
चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो, चाहे लॉन्ग टर्म की हो, चाहे टीआरपी की हो, चाहे और किसी भी कैटेगरी की हो दोस्तों, तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट कहाँ से मिल सकती है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो क्वालिफिकेशन है, कम क्वालिफाइड बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लस एकोमोडेशन आपको कंपनी द्वारा 100% इंक्लूड है इसमें। ठीक है जी, यानी कि आपका वर्क प्लेस से आपको अकोमोडेशन पे ले जाना छोड़ना ये कंपनी की तरफ से ही होगा। आपका पूरा खर्चा यहाँ पे बच रहा है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती, वहाँ जाने के बाद दोस्तों उनके खर्चे इस चीज़ के बढ़ जाते हैं। दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो भाई खर्चा तो करना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। ठीक है जी, अब इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, तो आपका ये खर्चा इस तरीके से थोड़ा बहुत आपका बच जाएगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इसमें नहीं करना। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन दे रही है तो आपका बेनिफिट ही होगा भाई। ठीक है, हर कंपनी नहीं देती, कुछ कंपनी दे देती है, चलो इस बार दे रही है तो आपके लिए फ़ायदा है। अगेन दूसरे नंबर की दोस्तों और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है अकोमोडेशन। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में अगर मैं खासकर पुर्तगाल की भी बात करूं दोस्तों, अकोमोडेशन काफ़ी महंगी है भाई। अकोमोडेशन आसानी से मिलती भी नहीं है और महंगी भी बहुत है। ठीक है जी, तो आपको अकोमोडेशन भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो रही है, कंपनी की तरफ से मिल रही है, तो आपका अकोमोडेशन का भी पूरा खर्चा जो भी है XYZ अमाउंट वो बच जाएगा। ठीक है जी, प्रोसेस टाइम मैंने आपको बता दिया है, एक आइडिया दे दिया है आपको। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि जो कंपनी इसमें काम कर रही है वो एक्सपर्ट है। ठीक है जी, और उनके थ्रू आपका काम होगा तो आपके वीज़ा के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीज़ा इंडस्ट्री है, गारंटी वारंटी तो किसी चीज़ की इसमें होती नहीं है, फिर भी चांसेस पे होता है, डिपेंड करता है कहाँ से अप्लाई हो रहा है, कैसी आपकी प्रोफाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके पीछे होती हैं दोस्तों। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके बता दिया है, क्योंकि वीज़ा है, इंडस्ट्री है भाई, गारंटी वारंटी इसमें वैसे भी कुछ चलती नहीं है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने अप्लाई करना हो तो आप हमारे को अपने सॉफ्ट कॉपी PDF में डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद। ध्यान रखिएगा बस दोस्तों, मैसेज तभी करें जो हाईली सीरियस इंटरेस्टेड जेन्युइन कैंडिडेट है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास उनसे ही बात करने का टाइम होता है और उन्हीं के लिए दोस्तों हम आगे का कुछ प्रोसेस का लिए गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, बात कीजिए, आगे हम आपको प्रोसेस बता पाएंगे। अगर काम होता होगा तो यस कर देंगे, नहीं होता होगा तो साफ न मना कर देंगे, नो इफ नो बट। आपकी इच्छा है तो आप बात कर लीजिए, नहीं इच्छा तो भाई वो आपकी इच्छा, वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, हमारा काम है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लाना और आपको सही गाइडेंस के साथ आपका काम करवाने के लिए आपकी हेल्प करना, बाकी आपके ऊपर भाई। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।